हम अपना न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे प्लांट बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए कि स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग थिंग्स, जो हमारी लिविंग थिंग्स हम देखते हैं उनमें पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। कि तमाम मॉलिक्यूल्स जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा हम इनको जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। अब लिविंग थिंग्स में हम अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। कि हमने डेफिनेशन भी देख ली कि स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज द बायोकेमिस्ट्री। तो हम जो है प्लांट बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो अब प्लांट में इसका ताल्लुक किस तरह है, हमने ये सारी चीज़ें अपने कोर्स में डिस्कस करनी है। प्लांट्स जो हैं एक टाइप है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की। प्लांट्स आर द टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम बात करते हैं एनिमल्स में, कि एनिमल्स में अगर बात करें तो में भी हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री से उसका ताल्लुक है। इसी तरह अगर प्लांट्स की बात की जाए तो हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है ये भी मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है। जो प्लांट है ये भी लिविंग है और एनिमल ये भी लिविंग है। तो एनिमल जो है ये भी सेल से मिलकर बना होता है, उसके साथ प्लांट्स जो है ये भी सेल से मिलकर ही बना हुआ है। प्लांट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो हम दरख्त देखते हैं, ये भी जो है दरख्त की जो लीव्स हैं, जो बाग्स हैं, ये क्या हैं, ये भी सेल से ही मिलके बनी हुई हैं। ये पूरा जो हमें दरख्त एक दिखाई देता है, हमें एक पूरा पौधा दिखाई देता है, ये भी एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा हमें जो अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो अगर जैसे फोटोसिंथेसिस की आपने इक्वेशन भी देखी होगी कि समटाइम्स वी शो थिंग्स इन अ केमिकल फार्मूला, इट शोज़ द एटम्स दैट कंटेन। कि कुछ हमें चीज़ें जो हैं वो केमिकल फार्मूला की सूरत में नज़र आ रही होती है। जैसे हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है ये एक हम कह रहे हैं रिएक्टेंट्स है जो हमें प्रोडक्ट देते हैं C6H12O6 प्लस O2। अब CO2 क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। H2O क्या है, ये वाटर है। C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है। और O2 जो है ये क्या है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो हमें समटाइम्स ये लिविंग थिंग्स की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें केमिकल फार्मूला की सूरत में नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो केमिकल फार्मूला जो है हमें नज़र आ रहा है, इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनिमल है, प्लांट है, इसका ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री से भी है। तो ये केमिकल इक्वेशंस वगैरह जो हैं ये हमें बताती हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट कर रही होती है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हम सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। कि बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो इसमें 4 क्लासेस हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। 4 क्लासेस हैं मेन जो हमें पढ़नी है। ये हम अलग अलग वीडियोस में आप देखेंगे कि सबसे पहले आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। वैसे इसकी 4 हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरी लिपिड है, तीसरी जो है वो प्रोटीन है और चौथी न्यूक्लिक एसिड है। ये 4 मेन क्लासेस हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की। उसके अलावा इसमें एक टर्म भी बताई हुई है, मोनोमर्स। अब मोनोमर्स क्या चीज़ है, हम कहते हैं कि मोनोमर क्या है, कि दीज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कि ये तमाम जो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं सिवाय लिपिड्स के, आर द पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। कि ये पॉलीमर हैं रिपीटिंग यूनिट्स के। पॉलीमर कहते हैं बहुत सारे मिलके एक चीज़ जो बनाते हैं वो होता है पॉलीमर। कि ये जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं एक्सेप्ट लिपिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इज नोन एज द मोनोमर्स। इसके अलावा जो मोनोमर्स है इनके अपने फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। मोनोमर्स आल्सो हैव देयर फंक्शंस ऑफ देयर ओन। ठीक है, इनके मोनोमर्स के भी अपने एक फंक्शन है जो उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जितने भी ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं इनमें पॉलीमर जो हैं वो हम कह रहे हैं बन रहे होते हैं, उनका मैकेनिज्म है वो भी सेम ही होता है। ठीक है, मोस्टली जो मैकेनिज्म है, हम जितने पॉलीमर्स जो है आगे देखेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स में जितने भी पॉलीमर्स बनेंगे उनका ऑलमोस्ट जो मैकेनिज्म हमें दिखाई देता है वो सेम होता है।
इसके अलावा अगर बात करें कि मोनोमर्स जो है आर कनेक्टेड बाय रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू अ लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। अब जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, ये जो 1 2 3 है, ये आपको कार्बन जो है, ये कार्बन है, इसको उन्होंने 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कि अब ये शॉर्ट पॉलीमर इन्होंने दिखाया हुआ है कि जब दो मॉलिक्यूल जो हैं उन्होंने आपस में मिलना है, ठीक है, जब एक रिएक्शन हो रहा है तो जो मोनोमर का मॉलिक्यूल है उन्होंने आपस में कनेक्ट करना है, टू मॉलिक्यूल्स ने आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर। जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, जो है रिएक्शन होगा, मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो उसमें जो वाटर है वो एलिमिनेट लाजमी होगा, ठीक है। जब भी दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलना है, रिएक्शन हो रहा है, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गई, और इसको हम कह रहे हैं कि ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, कि दो मॉलिक्यूल मिले और साथ हम कह रहे हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा है, तो ये क्या चीज़ है, ये कहला रही है कंडेंसेशन रिएक्शन कहला रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि ये शॉर्ट पॉलीमर है। अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, ये आपको एलिमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि डिहाइड्रेशन रिमूव्स अ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड। जब पानी का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें एक जो बॉन्ड है वो दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम कह रहे हैं कि बॉन्ड जो है वो नज़र आता है। हाइड्रोलाइज एडेड अ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकिंग अ बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पहले जो है वो बात की थी डिहाइड्रेशन की, कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीमर में बात हो रही है कि यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ऐड हो गया है, ठीक है। पॉलीमर्स आर डिसेंबल्ड टू मोनोमर्स बाय हाइड्रोलाइसिस, अ प्रोसेस दैट इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कि ये जो पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें पानी का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो रहा था। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो इसमें क्या है, इसमें जितने भी मोनोमर्स हैं वो असेंबल हुए। यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस जो है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से बिल्कुल उल्ट है, रिवर्स प्रोसेस है ये हाइड्रोलाइसिस का। और यहाँ पे जो है क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल हमें ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसमें जो रेड एरो से शो हो रहा है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, ठीक है। इसके आगे देखें, आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ पॉलीमर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आगे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो पॉलीमर्स हैं आर डिसेंबल्ड। ये हमें मुख्तलिफ जगह ये नज़र आएंगे कि कहीं पे ये डिसेंबल्ड होंगे, कहीं पे ये असेंबल्ड होंगे। तो ये फर्दर एक बेसिक चीज़ थी कि मोनोमर क्या है, उसके अलावा हाइड्रोलाइसिस क्या है, उसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन क्या है, कि समटाइम्स वाटर का मॉलिक्यूल ऐड भी हो रहा है तो समटाइम्स जो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट भी हो रहा होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इनमें क्या है, वेरिएशंस इन लिविंग बीइंग्स रिफ्लेक्ट्स वेरिएशन इन दीज पॉलीमर्स। अब ये जो पॉलीमर्स है कि इनमें वेरिएशंस होती रहती हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, हम कहते हैं इस कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है, या इसको हम पॉलीमर ऑफ शुगर भी कहते हैं, कि बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जो हैं वो मिल के एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बना रहे हैं, और वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कि ये एक शुगर भी है और इसे हम पॉलीमर ऑफ शुगर भी कहते हैं, कि बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल ने मिल के एक कॉम्प्लेक्स हमें कंपाउंड दे दिया, और वो क्या है, वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा अगर इसके फार्मूला की तरफ आएँ कि इसमें इसको हम कहते हैं कि इसका CHO, ठीक है। इसका हम कह रहे हैं कि इसमें जो कार्बन है उसकी कितनी है तादाद, उसकी 1 है। उसके अलावा जो हाइड्रोजन है उसकी 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। तो इसका क्या बन गया, जनरल फार्मूला जो है, हम कह रहे हैं कि इसका CnH2n O बन गया। वो किस तरह, क्योंकि जो हमारा कार्बन था वो 1 था, H जो है वो 2 है, O जो है वो 1 है, CH2O। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या बन गया, CnH2nO। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, वो 2 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की करेक्टरिस्टिक्स की, प्रॉपर्टीज़ की, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। ये इनका जो टेस्ट है वो स्वीट है, वो इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये कम्प्लेक्स ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल
उसके अलावा हम कहते हैं कि इसकी जो स्वीटनेस है वो किसकी वजह से है, वो ड्यू टू शुगर, ठीक है। उसके अलावा ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर तो मॉलिक्यूलर वेट जो है, इस हम मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज 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 मिल के एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसके साथ दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, पांचवा मिला। अब ये क्या हुआ कि जब अगर तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गए, इनकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट है एक ऑर्गेनिज्म का, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इंक्रीज है मॉलिक्यूलर वेट। तो फिर क्या होगा, हम कहते हैं कि शुगर जो है वो कम होगी, ठीक है। जो स्वीट इन टेस्ट ये डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट पे, कि अगर तो वो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो क्या होगा कि उसकी जो शुगर है वो लेस होगी। अगर मॉलिक्यूलर वेट लेस है देन शुगर जो है वो इंक्रीज होगी। तो इट डिपेंड ऑन अ मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा अगर हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को देखें तो वो क्या है कि इट्स सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये पानी में हल हो जाता है। जैसे अगर हम शुगर की बात करें या फिर हम शुगर को कहते हैं सक्रोज भी कहते हैं, कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर लाइक अ शुगर और अ सक्रोज, ठीक है। एक हमने बात की कि इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। उसके अलावा हमने बात की कि ये सॉल्युबल हो सकता है पानी में। जैसे हम शुगर की अगर बात करें तो शुगर जो है वो पानी में आसानी से हल हो जाती है। उसके बाद अगर आपने सुना होगा मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, हम कह रहे हैं कि ये भी शुगर की ही फॉर्म्स हैं। तो अब मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में और पॉलीसेकेराइड में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन तीनों में कौन सी चीज़ डिज़ोल्व हो सकती है पानी में और कौन सी चीज़ पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड है वो डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है। हम कहते हैं कि मोनोसेकेराइड और जो डाइसेकेराइड है ये डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड है वो डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कार्बोहाइड्रेट की, कि इसके आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट को फर्दर जो है क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स इसकी। एक को हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, सेकंड पे इसकी डाइसेकेराइड आती है, थर्ड पे आती है ओलिगोसेकेराइड एंड देन लास्ट पे आती है पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो फर्स्ट टाइप है, इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शुगर इसको क्लासिफाई किया गया इन 4 कैटेगरीज में। तो हम बात करेंगे अब मोनोसेकेराइड की, ठीक है। तो ये आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। इससे पहले जो हम बात कर लेते हैं मोनोसेकेराइड की, कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मोनोसेकेराइड क्या चीज़ है। ये नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ भी कि सिंपल शुगर्स आर द मोनोसेकेराइड, ठीक है। सिंपल शुगर जो हैं वो क्या हैं, वो मोनोसेकेराइड्स हैं। कि अगर मोनोसेकेराइड की बात करें तो हम कहते हैं कि ये सिंगल यूनिट है। मोनोसेकेराइड क्या है, इट्स अ सिंगल यूनिट, ठीक है। इसमें हम कह रहे हैं कि 1 शुगर है, तो इसलिए ये कहलाती है कि ये सिंगल शुगर होती है। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि ये सिंगल शुगर है, कि इट इज़ अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये टाइप है कार्बोहाइड्रेट की जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो रही, यानी कि ये ब्रेक डाउन नहीं हो रही इनटू अ सिंपलर फॉर्म। ये टाइप है कार्बोहाइड्रेट की जो फर्दर आगे हाइड्रोलाइज नहीं होगी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक सिंपल फॉर्म है या फिर ये मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा अगर इसकी एग्जाम्पल देखें कि इसकी एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें आती है ग्लूकोस आता है, फ्रुक्टोस है, उसके अलावा ग्लैक्टोस आता है। अब ये जो सारे ग्लूकोस, फ्रुक्टोस और ग्लैक्टोस है, ग्लूकोस, फ्रुक्टोस और ग्लैक्टोस है, ये मिल के एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल बना देती हैं जिसको हम कहते हैं हेक्सोसिस। अब हेक्सोस जो है हम कहते हैं कि ये 6 कार्बन है, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट जो फार्मूला है वो सेम है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, जो ग्लैक्टोस है, इनके अगर हम फार्मूला देखें तो वो मोस्ट सेम आता है कि C6H12O6। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 6 कार्बन है, उसकी वजह से इसको एक नाम दिया गया है जो है हेक्सोस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये अभी हम बात करेंगे पहले मोनोसेकेराइड की, कि इसकी हम कह रहे हैं कि ये सिंगल यूनिट है। अब इसको ये हेक्सोस नाम क्यों दिया गया है, हम कहते हैं कि इसमें 3 to 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब 3 to 7 कार्बन अगर देखें तो इसमें 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है, तो
अब इन नेम्स की वजह से इनको नाम दिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स, ठीक है। इन नेम्स की ये जो कार्बन है इनकी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन दीज आर गिवन बाय सर्टेन नेम्स के ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, हेप्टोज है। अगर तो वो 3 कार्बन होगा देन इट इज़ नोन एज ट्रायोज एंड इसका फिर फार्मूला होगा C3H6O3। ये सारी बातें कॉमन है और ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा 4C जो है वो टेट्रोज है, उसका फार्मूला फिर क्या होगा C4H8O4। देन आ जाते हैं 5 कार्बन पेंटोज शुगर है, फिर 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्सोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर का फार्मूला है, पेंटोज से पता चल रहा है C5H10O5, हेक्सोज यानी कि C6H12O6, हेक्सोज कार्बन 6 पे है, 6 कार्बन इसलिए हम कहते हैं C6H12O6। और फिर है हेप्टोज, हेप्टोज जो है वो 7 कार्बन है तो इसका फार्मूला C7H14O7 होगा। तो अब ये सारी जो मैंने आपको बताई, ये बताने का मकसद क्या है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड है वो क्या है, वो है पेंटोज और हेक्सोज, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट वन है और ये आगे हम डिटेल में देखेंगे और ये जनरल चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर बात करें हम पेंटोज शुगर की, तो इसमें आप लोगों ने राइबोस का नाम भी सुना होगा। तो पेंटोज शुगर की एग्जांपल को देखा जाए तो ये क्या है, ये है राइबोस, ठीक है। और ये हम कहते हैं कि डीएनए में राइबोस मौजूद होती है। ये आपने जब डीएनए रेप्लिकेशन ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपने राइबोस का नाम सुना होगा। तो 5 कार्बन है और ये डीएनए में मौजूद होती है। उसके अलावा अगर ट्रायोज शुगर की बात करें, ट्रायोज शुगर की बात करें तो इसमें इसको ग्लिसरीन बोलते हैं कि ये ग्लिसरल, इसकी एग्जांपल होती है ग्लिसरल्डिहाइड, ये भी आपने कॉमनली सुना होगा। इसके अलावा हम फर्दर जो है अपने हेक्सोज को देखेंगे, इसमें हम क्योंकि ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हेक्सोज में आती हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैक्टोज। तो अब अगर इसकी डायग्राम देखें कि ड्रामेटिक व्यूज़ अगर हम इसको देख लें कि क्या है, ये आपको जो फर्स्ट में नज़र आ रहे हैं, ये जो येलो बॉक्स में नज़र आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये ऊपर लिखा भी हुआ है ट्रायोज शुगर है, पेंटोज शुगर है और हेक्सोज शुगर है। अब मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई ट्रायोज शुगर की कि उसकी एग्जांपल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड है। यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है ग्लिसरल्डिहाइड। उसके बाद सेकंड पे आपको नज़र आ रहा है पेंटोज शुगर, उसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई राइबोस। उसके साथ इनके ऊपर ये फार्मूलाज भी दिए हुए हैं C3H6O3, C5H9O5। मैंने भी बात की कि हम सिर्फ इनको डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये हम कॉमनली इनको जानते हैं। उसके अलावा हमें इनके नाम पता हैं इसलिए हम इनको डिटेल में देखते हैं। हेक्सोज शुगर में जैसे ग्लूकोज की मैंने बात की, ग्लूकोज की, गैक्टोज की, फ्रुक्टोज की, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है C6H12O6। अब यहाँ पे आपको ये एल्डोज और कीटोज भी नज़र आ रहा होगा। अब ये एल्डोज और कीटोज क्या चीज़ है ये भी हम देखते हैं। ये देखें यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये पिंकिश सा थोड़ा सा उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्डोज क्या चीज़ है। यहाँ पे एल्डोज और एल्डोज और कीटोज जो है क्या चीज़ होती है कि अगर हम देखते हैं, हमें हेक्सोज शुगर पता चल गया, वी आर फेमिलियर विद हेक्सोज शुगर। तो अब हेक्सोज शुगर की अगर बात की जाए तो अब आगे हम एल्डिहाइड ग्रुप की और कीटोन ग्रुप की बात करेंगे। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, मोनोसेकेराइड की अगर बात करें तो मोनोसेकेराइड में दो चीज़ें हैं कि एक तो ये एल्डिहाइड हो सकते हैं, दूसरा ये कीटोन हो सकते हैं कि दे कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या है, ठीक है, कि एल्डिहाइड में क्या होना है कि एक जो कार्बन है, जो कार्बोनाइल हमारा ग्रुप है, उसमें कार्बन के साथ एक जगह हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो चीज़ कहलाएगी एल्डिहाइड। और दूसरी जो कीटोन ग्रुप है उसमें क्या होगा कि जो कार्बन है उसके साथ कार्बन ही अटैच होगा, यानी कि एक कार्बन है तो उसके दोनों साइड पे कार्बन अटैच होगा तो वो कीटोन ग्रुप कहलाएगा। और एल्डिहाइड में कार्बन है, उसके एक साइड पे कार्बन है, दूसरी साइड पे उसके हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा। और एल्डिहाइड को हम कहते हैं एल्डोसिस और कीटोन को कहते हैं कीटोसिस। अब यहाँ पे देखें एल्डोज जो है ये आपको फर्स्ट में नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें एक जगह यहाँ पे आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है और दूसरी जगह आपको कार्बन नज़र आ रहा है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि इसके साथ ये देखें ग्लिसरल्डिहाइड है तो यहाँ पे एल्डिहाइड भी लिखा हुआ है तो ये एल्डिहाइड है। उसके बाद राइबोज में देखें यहाँ पे भी एक जगह हाइड्रोजन है, दूसरी जगह जो है क्या है ऑक्सीजन है, और यहाँ पे थर्ड पे देखें सी
यानी कि हमारा जो कार्बोनल ग्रुप है इसमें एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह कार्बन है। उसके बाद थर्ड पे देखें ग्लूकोज, ग्लूकोज में भी आपको नज़र आ रहा है कि एक जगह हाइड्रोजन अटैच है, एक जगह कार्बन है, तो ये भी जो है एल्डोज है। उसके बाद गैलेक्टोज, एक जगह हाइड्रोजन है और एक जगह कार्बन है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये जो है हम देखते हैं कि ये मोनोसेकेराइड की एक सिंपल एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है। उसके अलावा इसको हम रिंग फॉर्म में भी देखते हैं। अब इसमें क्या है कि जो हेक्सोसिस है, जो हम हेक्सोस की बात करते हैं वो क्या है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं। वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड क्यों है, अब ये देखें, आपको ये जो हेक्सोस हैं इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहते हैं। अब इनकी रीज़न है कि ये जो हेक्सोस है इसमें ये जो OH ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा अटैच है। हेक्सोस आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड बिकॉज मैनी OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड भी बोलते हैं। उसके अलावा जब हम इनको रिंग में देखते हैं तो रिंग में जैसे अब ये 6 कार्बन है, ग्लूकोज की बात करें 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 हैं। ठीक है, तो जब ये रिंग बनाते हैं तो उसमें ये 1 और 5, ये जो 1 है और 5 इसके दरमियान में एक बनता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एक वाटर का मालिक्यूल है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि वो जो वाटर का मालिक्यूल है ये सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे ये इस O के साथ एसोसिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह करके एक रिंग बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की मोनोसेकेराइड की, तो इसका जो टेस्ट है वो भी स्वीट होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं इट इज़ अ मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का भी हमने बात की थी, इसका टेस्ट भी स्वीट था, इसका भी टेस्ट स्वीट है। उसके अलावा ये भी पानी में सॉल्युबल है, इट इज़ आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी वाटर में सॉल्युबल था। ठीक है, और ये पानी में सॉल्युबल क्यों है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से पानी में सॉल्युबल होता है। अब वो वजह क्या है, क्योंकि जब ये हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो हम कहते हैं OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा कि ये जो पानी में जब ये जाएगा तो ये पोलर हो जाएगा, और फिर वो जो वाटर है वो इसको इजीली डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर। हमने कहा कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जब हम कहेंगे कि ये पानी में जाएगा तो वह पानी में जाके ये पोलर हो जाएगा, फिर वहाँ पे इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी के तौर पर भी काम करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सेलुलर की, सेलुलर मॉलिक्यूल्स की, कि अगर हम कह रहे हैं कि सेलुलर में बात करें तो क्रेब्स साइकिल आता है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ग्लाइकोलाइसिस है, ये आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस है, इनमें क्या होता है कि ये ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस यूज ग्लूकोज एंड ब्रेक फॉर एनर्जी। ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, और जब ग्लूकोज को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर वहाँ से ये एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तो हमने बात की कि इसका टेस्ट स्वीट है। उसके अलावा ये सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल क्यों है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से कि जब ये पानी में जाएगा तो ये पोलर हो जाएगा और इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा हमने बात की कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, वो क्यों, क्योंकि हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। उसके अलावा हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो जब इनकी बात करते हैं तो जब ये ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो फिर वहाँ से भी ये एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तो अभी हमने बात की अपने इस लेक्चर में कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री की बात की, कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में हमने देखा कि क्या है बायोकेमिस्ट्री। तो उसमें क्या हमने डेफिनेशन उसकी देखी कि स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज द बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि हमने बात की कि अगर हम ट्री की बात करते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ अ सेल। लीव की अगर बात करें तो वो भी एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। उसके अलावा हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की, उससे पहले हमने एक मोनोमर एक टर्म थी उसको डिस्कस किया। उसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट की बात की, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी को अगर हम देख लें कि हमने कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा था कि ये इसकी जनरल फार्मूला की बात की, CnH2nO की बात की। उसके अलावा हमने जो है ये भी बात की कि इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोनिक,
कि अगर एल्डिहाइड में क्या होगा, कार्बन के साथ एक जगह कार्बन अटैच है, एक जगह हाइड्रोजन, देन इट इज़ एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड इज़ ऑल्सो नोन एज एल्डोस। और कीटोन की बात की तो उसमें कहा कि कार्बन के दोनों साइड पे कार्बन अटैच है, देन इट इज़ नोन एज द कीटोन ग्रुप, ठीक है, जिसको हम कीटोसिस भी बोलते हैं। उसके अलावा हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ द शुगर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहले हमने मोनोसेक्राइड की बात की। मोनोसेक्राइड को हमने कहा सिंपल शुगर कहा। उसके अलावा हमने कहा कि इट इज़ द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हाइड्रोलाइज नहीं होती, ये सिंपलर फॉर्म है इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं होती। उसके अलावा हमने 3 to 7 कार्बन की बात की, तो उसमें जो हम पेंटोज और हेक्सोज और ट्रायोज को जो है डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा इनके नाम इनके कार्बन नंबर की वजह से दिए गए। हमने कहा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज जो हैं ये हेक्सोज हैं क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें 6 कार्बन मौजूद हैं। उसके बाद हमने ये जो है देख लिया कि इसमें आपको नज़र आ रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड में कि यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज में देख सकते हैं कि कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, एक साइड पे कार्बन अटैच है। तो ये गैलेक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड के एग्जांपल्स हैं ट्रायोज शुगर में, पेंटोज शुगर में और हेक्सोज शुगर में। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, स्वीट टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है। उसके अलावा हमने ये भी रीज़न देखी कि ये पानी में सॉल्युबल क्यों है। उसके अलावा हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी देखा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इसकी रह गई हैं और ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड की, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।